कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है। पर्दा छोटा हो या बड़ा, उस पर अपना दमकम दिखाने वाला किरदार लोगों के दिलो दिमाग पर सीधा छाप छोड़ता है। इन छाप का अंदाजा आप उन फिल्मों से लगा सकते हैं जिसमें गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाइबों से लेकर शोले, लगान, डीडीएलजे के साथ 12th फेल भी शामिल है, जिसके रिलीज हुए करीब 1 साल होने वाला है। 20 करोड़ के बजट में बनने वाली यह फिल्म अपनी लागत से लगभग 4 गुना से भी अधिक की कमाई कर चुकी है और इसका पूरा श्रेय एक 37 साल के नौजवान अभिनेता को जाता है जिसका नाम है विक्रांत मैसी। नमस्कार, मैं सर्वजीत दी राजधानी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। विक्रांत मैसी कमाल के एक्टर हैं साहब। सच्ची कहानियों को पर्दे पर उतारना इनकी सबसे बड़ी पहचान है। चाहे वो 12th फेल के जरिए आईपीएस मनोज कुमार की कहानी हो या सेक्टर 36 के जरिए निठारी कांड की। लेकिन कहते हैं कि सिनेमा और वास्तविक समाज की दुनिया में काफ़ी अंतर होता है। जो सिनेमा समाज को आईना दिखाने के लिए काम करता है वो कभी अंधे के लिए आँख नहीं बन सकता और शायद विक्रांत मैसी आज इस सिनेमा और वास्तविक समाज के भंवर में फंस चुके हैं। दरअसल 15 नवंबर को एक फिल्म रिलीज हो रही है, द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म को किस एंगल से लोगों के सामने परोसा जाएगा ये बात की बात है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित है, जब 2002 के दौरान साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी और मरने वालों की संख्या भले ही 59 बताया गया था, लेकिन आंकड़े इससे कहीं ज्यादा थे। अब इसी गोधरा कांड को लेकर विक्रांत मैसी दी साबरमती रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके ट्रेलर के हिसाब से धार्मिक उन्माद की बात की जा रही है। यानी फिल्म में हिंदू मुस्लिम और बटेंगे तो कटेंगे जैसे ज्वलंत मुद्दे देखने को मिल सकते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया का फैशन बने हुए हैं। धर्म से जुड़े मुद्दे पर कुछ कहानी बता रही इस फिल्म को लेकर विक्रांत मैसी जोर शोर से प्रमोशन भी किए थे। इसी प्रमोशन को लेकर 12th फेल के मनोज टॉप एंजल के एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालों के उत्पीड़न के बाद मुगलों, डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों से हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली, लेकिन क्या वो सच में आज़ादी थी? वो जो कुछ छोड़कर गए थे हम उसमें ही रह गए। मेरा मानना है कि आज जो हिंदू है उसको फाइनली एक पोजीशन मिली है जहाँ पर वो अपनी पहचान की मांग कर रहा है। अपना ही देश में वो जो पहचान है हम उस पर एक कई बार ध्यान नहीं देते। हमारे जीवन में सारे फैसले भावनाओं और हम कैसा महसूस करते हैं इससे ही प्रेरित है। आज जब 2 देशों में युद्ध होता है तो ये उस देश के राजा पर निर्भर करता है कि वो कैसा महसूस करता है। मैं आज पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज लोगों में जो गुस्सा भरा है, अगर उदाहरण दूँ तो सिलीगुड़ी की बात कर सकते हैं, वहाँ का हिंदू सच में नाराज़ है। विक्रांत मैसी के इस स्टेटमेंट को सुन मुझे निदा फाजली साहब के शेर याद आने लगते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। यानी एक्टर विक्रांत भले ही एक है लेकिन उनके विचार अनेक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही इंसान पर्दे पर ऐसे गरीब मनोज की कहानी को दिखाता है जो 1947 में आज़ाद हुए भारत के कानून की वजह से आईपीएस की वर्दी पहनता है, लेकिन उसी इंसान का चेहरा पर्दा हटाने के बाद से कुछ और दिखने लगता है, जो देश की आज़ादी को सो कॉल्ड आज़ादी बताता है। शायद उस इंसान को उन अनगिनत वीरों की कुर्बानी याद नहीं आती है जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दी है, बल्कि उस इंसान को केवल धर्म का एक ऐसा लबादा दिखता है जिसके आगे वो अंधा हो चुका है और 1947 की आज़ादी को केवल धर्म के आधार पर तथाकथित आज़ादी बता रहा है। अब आपके सामने मिर्ज़ापुर के बबलू पंडित का एक और बयान रखते हैं, क्योंकि बात आज़ादी की हो रही है। 11 नवंबर को दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में विक्रांत कहते हैं कि गुजरात दंगों पर बनी फिल्म में काम करने की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही है। मेरे व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं अभी 9 महीने पहले एक बेटे का बाप बना हूँ, वो अभी चलना भी नहीं सीख पाया है, उसके बारे में भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है। समझ नहीं आता कि हम किस युग में जी रहे हैं। क्या आर्ट को दबाना सही है? इस स्टेटमेंट पर ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि जिस पॉडकास्ट में विक्रांत ने सो कॉल्ड आज़ादी की बात कही थी और ये साफ किया था कि देश 1947 में नहीं बल्कि अब आज़ाद हुआ है, क्योंकि भारत में अब सभी धर्म के लोग अच्छे से रह रहे हैं। ठीक उसके कुछ घंटों बाद सेक्टर 36 में नरभक्षी बना इंसान ये बता रहा है कि अब उसका परिवार खतरे में है। यानी जिस इंसान की नज़रों में हिंदुस्तान अब आज़ाद हुआ है उसे भी अब खतरे का एहसास हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले किसी अगले पॉडकास्ट या इंटरव्यू में मैसी साहब ये कह दे कि हमारा हिंदुस्तान आज भी गुलाम है। गलती विक्रांत मैसी जैसे एक्टर या एक्टर्स में नहीं बल्कि हम में है, जो ये मान लेते हैं कि एक ज़हीन किरदार निभाने वाला शख्स असल ज़िंदगी में ज़हीन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर ना जाने कितने ऐसे विचार छिपे होते हैं जो समाज के साथ देश को तोड़ने का काम भी करते हैं। बहरहाल कुछ सवालों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, क्योंकि बात देश की आज़ादी की है। क्या आप भी मानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था? यदि हाँ तो हमें कुछ सलाह दीजिए ताकि उसे हम पढ़ सके, उसे समझ सके और दूसरों से भी ये कहें कि बापू और बोस की कुर्बानी सिर्फ एक दिखावा थी, क्योंकि अभी हमारा देश गुलाम है। वैसे क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दी राजधानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।